हेलो प्यारे बच्चों, क्या हुआ आप सभी के नवोदय विद्यालय में पढ़ने के सपने का? क्या हुआ कि आप सभी फ्री में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ना चाहते थे? क्या हुआ कि आपका नया सपना साकार हो? नवोदय विद्यालय में सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है, तो उस ड्रीम का क्या हुआ? भूल गए उस ड्रीम को? कुछ वक्त मेहनत की, उसके बाद हार मान गए? हार नहीं मानना है। वो एक गाना आता है ना, जो ट्वेल्थ फेल मूवी में एक गाना था, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक नहीं मिलती मंजिल तब तक मेरे पैरों के चप्पल नहीं चालूंगा। ज़बरदस्त यहाँ पर ये लाइन है। चलिए, यहाँ पर मैं आप सभी को 18 जनवरी का असली पेपर लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल असली और रियलिक पेपर है, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा असली पेपर देखने के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6वीं परीक्षण पुस्तिका का ये पेपर है। यहाँ पर आप अपने रोल नंबर डाल सकते हो और यहाँ पर ये अधिकतम अंक आपके 100 नंबर है। समय आप सभी का 2 घंटे रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो प्रश्न का शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके आएगा खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भाई इन 4 चित्रों में से कोई ना कोई एक चित्र भिन्न है। इन चारों चित्रों में से कोई ना कोई चित्र एक भिन्न है, तो अपन चेक कर लेते हैं कौन सा चित्र भिन्न है। देखो, सबसे पहले इसमें त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, यानी इसमें भुजा है। क्या है? इसमें भुजा है, इसमें भी भुजा है, इसमें भी भुजा है, और इसमें भी ये भुजा है, इसमें भी ये भुजा है। लेकिन बच्चों, इसमें कोई भी भुजा नहीं है, ये एक गोल आकृति है। तो यहाँ पर सी वाला जो है अलग हो गया, ये एक हो गई भिन्न आकृति। क्या हो गई? भिन्न आकृति, यानी अलग आकृति। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर ये डब्बा है, गोल है, और ये है डब्बा है, गोल है, ये है डब्बा है, गोल है, ये है डब्बा है, गोल है, ये है। सबसे पहले देखो, डब्बा गोल आ रहा है, डब्बा गोल आ रहा है, डब्बा और त्रिभुज आ रहा है, जबकि गोल नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर इसमें भी सी हो जाएगा। सी भी यहाँ पर इसमें अलग रहने वाला है। फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो तीसरे क्वेश्चन में इसमें अलग कौन सा है? तीसरे क्वेश्चन में जो अलग है वो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है साथियों? तीसरे क्वेश्चन में डी जो है बिल्कुल अलग यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो चौथे क्वेश्चन में कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? तो चौथे क्वेश्चन में जो अलग दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डी। अब बात करते हैं आगे वाले प्रश्न के बारे में। आगे वाला प्रश्न है भाग नंबर 2। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप सभी को नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहिए, नवोदय विद्यालय में अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो नवोदय में जो बच्चे 5वीं कक्षा में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो कोई भी इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, कोई भी बच्चा इस वीडियो को छोड़ के ना जाए। चलिए, सबसे पहले 5वां, इसमें क्या है? समरूप चित्र अपने को ढूंढना है। समरूप चित्र यानी सेम टू सेम समरूप चित्र इसमें से आपको ढूंढना है। चलिए अपन ढूंढ लेते हैं। इसका सेम टू सेम चित्र कौन सा साथियों? ए वाला इसका सेम टू सेम चित्र अपने को दिखाई दे रहा है। सेम टू सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं बी वाले के। ये सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। देखो, ये गोल है, ये भी 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 गोल है, और ये तीर तो इस प्रकार से बना हुआ है ही है। तो समरूप चित्र ये बन गया। फिर बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। छठे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो छठे क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम कौन सा दिखाई दे रहा है अपन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम ये बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम चित्र कौन सा दिखाई दे रहा है? तो 7वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम ये सी वाला दिखाई दे रहा है। फिर 8वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 8वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम कौन सा दिखाई दे रहा है साथियों? 8वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम ये डी वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा सेम टू सेम चित्र है, डी वाला। फिर बात करते हैं आगे वाले प्रश्न के बारे में, भाग नंबर 3 के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है एक तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें यहाँ पर गुणा का निशान है, ये 2 गुणे के निशान हो गए। फिर यहाँ पर ये प्लस का निशान है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा। प्लस का निशान होगा तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। 10वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो, ये एक गोलाकार है, 2 गोलाकार है, 3 गोलाकार है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, और यहाँ पर एक त्रिभुज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी। पूरे के पूरे सारे के सारे गोलाकार बन जाएंगे। फिर बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। तो 11वें क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे हिसाब से ए वाला इज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की। तो 12वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 1 मिनट में इसको सही कर लेता हूँ। 12वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 13 × 26 = 33 × 40। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर मैं अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 1 1 2, तो 3 और 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 13 42 चॉइस आएगा। देखो क्यों कि यहाँ पर देखो 13 है, उसको उल्टा किया 31, तो 42 का उल्टा आ जाएगा 24। डी इज ए राइट आंसर आ जाएगा 24। ठीक है,
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, भाग नंबर 4 के बारे में। भाग नंबर 4 के बारे में बात की जाए, देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर ए से सी आया, ई से ई एफ जी आ जाएगा, ठीक है, बीच में एक छूट गया, बी छूट गया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक छूट जाएगा। श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर वाला, ये सी वाला इज राइट आंसर। फिर बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, तो 16वें क्वेश्चन में अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बात करते हैं अपन भाग नंबर 5 के बारे में, जिसमें कि यहाँ पर देखो क्या है कि इसमें और इसमें जो संबंध है वही इसमें और इसमें संबंध होना चाहिए, यही क्वेश्चन है। इसमें और इसमें जो संबंध है वही इसमें और इसमें संबंध होना चाहिए, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है। चलो नीचे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो गुणा का निशान आया, फिर ये गुणा का निशान प्लस में हो गया, तो ये प्लस का निशान आया, तो ये प्लस इस प्लस में हो जाएगा, तो बी इज राइट आंसर। फिर बात करते हैं इसके निशान के बारे में, तो इसमें अगर बात की जाए तो इसका जो सेम टू सेम चित्र बन जाएगा वो बन जाएगा ये बी वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 4 चौके 16, तो यहाँ पर 25 का कौन सा हो जाएगा, देखो 4 चौके 16 हो गया, तो 25 2 50 25 दिया 75, 25 चौक बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, तो 2 चौक 8, 5 पूरी 10, ये भी नहीं होगा, तो इसका देखो इसमें कितने जुड़े हैं, 12 जुड़े हैं, तो 25 में 12 जोड़ो, तो 25 में अगर 12 जोड़ेंगे तो भी 36 नहीं आएगा। 25 में से 12 माइनस कर दो, 5 और 4, इसमें कैसे क्या होगा, देखो 4 और 2 6, 25 और इसमें कौन सा अंक होगा, तो ये पूरा गलत, मेरे को तो ये मैटर ही गलत लग रहा है, तो इसकी जगह पे मेरे हिसाब से 37 होना चाहिए, तो यहाँ पर डी राइट आता, ठीक है। फिर बात करते हैं 20वें क्वेश्चन में, 1 2 3, फिर ये बीच में आ गया, आप टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे, उसमें तो सब परफेक्ट रूप से आएंगे, इसमें ये वाला राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं भाग नंबर 6 के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि ज्यामितीय चित्र से करने वाले चित्र को चुने, ज्यामितीय चित्र से करने वाले चित्र को चुने, दही और चित्र चुना गया है तथा 4 उत्तर, एक भाग और बी दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग में 4 उत्तर ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। दही और चित्र ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। चलो इसको पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है, ये और ये वाला चित्र बन रहा है, तो ये वाला किस में बन रहा है, ये सी वाले में, जी हाँ, सी नहीं सॉरी, ये डी वाला एग्जाम, देखो दो तो बिल्कुल ही अलग होंगे, दो में आपको कंफ्यूज कराया जाएगा, तो ये मैं भी कंफ्यूज हो गया, डी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें जो है नहीं होगी, छोटी छोटी लाइनें ही होगी, तो यहाँ पर डी इज राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं, ये देखो एक सीम वाला एक निशान है, जैसे मोबाइल में एक सीम भरी जाती है, उसका जो ब्रैकेट होता है उसी प्रकार से एक ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे हिसाब से जो चाहिए वो चाहिए ये सी वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इस ब्रैकेट को कंप्लीट करने के लिए बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, 24वें क्वेश्चन में अगर इसको अपन कंप्लीट किया जाए तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नीचे भाग नंबर 7 के बारे में, भाग नंबर 7 में है कि भाई और प्रश्न चित्र दर्शाया गया तथा दही और ए बी सी डी चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने, मतलब प्रतिबिंब में अगर इसी चीज को अपन प्रतिबिंब में यानी कांच में देखेंगे तो दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार का दिखेगा, उसी को अपने को चुनना है। RMG तो क्या हो जाएगा, GMR आ जाएगा मेरे हिसाब से, GMR, तो ये ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ये मछली है, ये मछली उल्टी हो जाएगी, ये बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ उल्टा करना है बस, ये है तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। 38 21 है तो 21 38 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 21 38 वाला, ये सी, बस प्रतिबिंब में देखना है अपने को, है ना। फिर बात करते हैं भाग नंबर 8 को, एक कागज के टुकड़े को मोड़ना। तो इसमें एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी बच्चों, TRIC के ट्रिक एक ये थी कि सबसे जो छोटे भाग है वो उसको अपने को चूज करना है। जैसे इसमें सबसे 29 क्वेश्चन में सबसे छोटे भाग ये है, तो ये इसे राइट आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें सबसे छोटे भाग यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। 31वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें बी वाला हो जाएगा, यानी जिसमें सबसे छोटे छोटे ये जो कण दिखाई दे रहे हैं उस वो जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से डी राइट है, ज़्यादा जो छोटे कण उसमें है ना। फिर बात करते हैं अगले भाग नंबर 9 के बारे में। भाग नंबर 9 के बारे में ये है कि टुकड़े दिए गए हैं, कट आउट के टुकड़े दिए गए हैं, कट आउट के टुकड़ों को असली में राइट करना है। जैसे इसमें भी एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जितने टुकड़े हैं उनको गिन लो और इस बॉक्स में गिन लो तो राइट आंसर हो जाएगा। जितने टुकड़े हैं कटआउट टुकड़े उनको गिन लो और उस बॉक्स में जितने टुकड़े हैं उनको भी
गिन लो तो हो जाएगा 100%। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4, अब इसको गिनते हैं 1 2 3 4, ए इज द राइट आंसर। बस इसी प्रकार से टुकड़ों को गिनना है, जैसे 1 2 3 4। अब इसमें टुकड़े गिन लेते हैं, जैसे ये तो होगा नहीं, इसमें 1 और 2 ही है, इसमें भी 1 ही है तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये हो सकता है, देखो 1 2 3 और 4, हाँ जी, सी वाला इज द राइट आंसर। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 35वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये वाला होगा नहीं। 1 2 3 4 5, तो बी वाला भी नहीं होगा। 1 2 3 4, जी हाँ, सी वाला हो जाएगा। बस परफेक्ट, ट्रिक हमेशा काम आती है, ट्रिक को बस देख लो, काम आपका 100% बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए वाला इज राइट आंसर। बस बेसिकली बात है, अपने को बस नॉर्मल क्वेश्चंस करना है। अब आते हैं भाग नंबर 10वें के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि पृष्ठ चित्र में छिपा सम्मिलित छिपी चित्र अपने को जो है ढूंढना है। ठीक है, ये जो चित्र है इसमें कहाँ पे छिपा हुआ है वो ढूंढना है। चलिए, ये यहाँ पर कहाँ पे अपने को मिल सकता है मेरे हिसाब से, ए वाला इज ए वाला भी नहीं है, बी वाला भी नहीं, सी वाला, इस डी वाला इज राइट आंसर। देखो ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पर ये हो गया, और ये यहाँ पर ये मुड़ गया। हाँ जी, तो डी वाला इज द राइट आंसर। 38वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 38वें क्वेश्चन में यहाँ पर ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 39वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 39वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 39वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सी वाला। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये सी इज द राइट आंसर। 40वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 40वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 40वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए 40वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ये डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हो, इसको गोल घुमाएंगे, सीधा घुमाएंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं साथियों खंड नंबर 2, अंक गणित परीक्षण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 × 3 × 5, यानी 3 दूना 6, 6 पंजो 30। चलो अगला 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 मिनट, इसको गिनने दो। इसका कितना हो गया? 30। इसका हो गया 3 दूनी 6, और ये कितने हैं? ये कट है, 6 कम 6, 3 दूनी 6, ये 17 है मेरे हिसाब से। 3 दूनी 6 × 17 हो जाएगा, 17 6 102, यहाँ पर 102 आ जाएगा। ये और ये 102 का लघुत्तम समापत्ति कितना होगा? का लघुत्तम समापत्ति कितना होगा? इसका होगा ये वाला, ए वाला इज द राइट आंसर। वे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 37, 74, 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और 3 शेष बचे। इसको विभाजित करने पर 1 2 और 3 शेष बचे। 36 इज द राइट आंसर। LXX किस संख्या को निरूपित कहते हैं? तो ये जो संख्या को निरूपित करते हैं वो 78 को निरूपित करते हैं। 78 इज राइट आंसर। ये जो संख्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। 78 इज ए राइट आंसर। फिर अगला है, एक टंकी का भाग 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसने भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी? 3/5 भाग भरा हुआ है, उस भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है। 3/5, 100 का 3/5 कितना हो गया? 3/5 कितना हो गया? 5 चौके 20 + 23, यानी 23% वो भरा हुआ है। 23% भरा हुआ है, 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है। 23% भरा हुआ है, 180 23 है, तो 180 × 3 हो जाएगा। 450 लीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अगला है, आलेख की यह गणना कीजिए जो सी और डी और ई की तुलना में कितने अधिक प्रश्न हल किए गए हैं। हल प्रश्नों की यहाँ पर ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 107 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर अगला है 1/10, 100/10, 2 मतलब मान क्या होगा? 0.1। एक व्यापारी 5 टॉफियों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक टॉफी को 6 रुपये में बेचता है, तो एक छात्र को 25 टॉफियों को खरीदना और उसे कितनी धनराशि देनी होगी? एक व्यापारी 5 टॉफियों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक टॉफी को 6 रुपये में बेचता है। यदि एक छात्र को 32 टॉफियों को खरीदना है तो उसे कितनी धनराशि देनी होगी? तो उसे जो धनराशि देनी होगी 5 टॉफियों का पैकेट यानी 6, तो ये हो गया पैकेट को 25 रुपये में, 6 × 25 कर दो
25 25 25 दो 50 25 75 25 छक्के 150, तो ये हो गया 150 और 6 दूनी 12 ये हो गया 2 6 और 1 162 इज राइट आंसर। ये सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप छायांकित भाग का इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, ये छायांकित जो भाग है उसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। करना क्या है, कुछ नहीं, इसको गुणा कर देना है, 15 को 8 कर देना है, 25 दो 50, 25 इंटू 25 हो जाएगा, कितना हो गया 5 पूरी 5 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 इंटू 5 10 हासिल की 1, 5 5 2 6 625 वर्ग सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 600 वर्ग सेंटीमीटर इज ए राइट आंसर। 25 टू 25। यदि संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या का अंतर होगा। 6 और 9 को बदल दिया जाए, 6 की जगह लग दे 3,900, 460 हो जाएगा, ये हो जाएगी संख्या 3,900 460, 3,900 460। संख्याओं का अंतर कितना होगा? अच्छा, इसमें संख्याओं का अंतर भी गिनना है क्या? देखो, सबसे पहले गिनते हैं 3 9 4 6 0, फिर है 3 6 4 9 0, तो 0 का 0, 16 में से 3 गए, 13 का 3 हासिल की 1 1 4 4 में से 4 गया 0 0, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया जो 2030, 2,960 इज राइट आंसर, ये वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वे छोटी छोटी विषम संख्या जो अंकों का 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है वह संख्या होगी। कौन सी है ये हो जाएगी 10,543। किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 रुपये अधिक है तो वह धन क्या होगा? 900 रुपये हो जाएगा। फिर अगला है 60 और 62 के महसप और लसप का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 851 रुपये में बेचा जाता है, यदि 886 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? 15% 820, तो 20% का लाभ होगा। 20% इज द राइट आंसर। निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान चलो अभी अपन ज्ञात कर लेते हैं। x का मान कितना हो जाएगा? 10 और 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस x प्लस 3x 9 3 18 3 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30 डिग्री। ठीक है, फिर 3 घटिया क्रमशः 9 12 घंटिया 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह प्रातः 8 बजे एक साथ बजती है तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी? फिर 12 यदि क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि वह प्रातः 8 बजे एक साथ बजती है तो वो बजेगी 12 और 9 21, 21 और 15 35, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 बजे। फिर अगला है चित्र में दीपक द्वारा सोमवार को शुक्रवार तक बेचे गए सेवों की संख्या को दर्शाइए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा साथियों, ये यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। 55वें क्वेश्चन को भी इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। 59वां क्वेश्चन और 60वां क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, और मैं सिर्फ एक अनुच्छेद ही पढ़ूंगा। अब क्यों, मैं अनुच्छेद पढ़कर भी अब थक चुका हूँ। जो भी एक अनुच्छेद दिखेगा वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 4 और लास्ट अनुच्छेद। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है, वे कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की लिए कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम ले, अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन शेर के लिए जाए या साइकिल चलाए, टेलीविजन देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सी वाला इज राइट आंसर। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? फल और सब्जियाँ खानी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए पानी अधिक पीना चाहिए। फिर अगला है कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है? शेयर करना, साइकिल चलाना, वीडियो गेम्स खेलना, टेलीविजन देखना, पतंग उड़ाना। ये वाला शेयर करना और साइकिल चलाना। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाए? निष्क्रिय। ये निष्क्रिय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा पेपर था जो कि हमने आपको बता दिया। ये 18 जनवरी 2025 का एकदम असली और रियल लीक पेपर था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने कुछ पेपरों को नहीं किया, तो वो सारे के सारे पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, नवोदया एग्ज़ाम करके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।
और इस पूरे पेपर का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं नंबर लिख देता हूँ 63769672 और 73, ये हमारे नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करें और तुरंत ही मतलब इस पूरे पेपर का आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैं फिर से नंबर लिख देता हूँ एक बार फिर से, देखो 63769672 और 73, इस नंबर पे मैसेज करें और नवोदय विद्यालय का पेपर प्राप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।